ऐसा है, वेद का उद्देश्य भी है सत्य की प्राप्ति और साइंस की भी का उद्देश्य भी है सत्य की प्राप्ति जी। तो सत्य की प्राप्ति हो जाए जिससे उस विधा का नाम ही साइंस है। तो वेद भी साइंस है कि दोनों का उद्देश्य एक ही है। एक एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, दूसरा एक्सपीरियंस पर आधारित है। और एक्सपीरियंस वो भीतर से आता है, एक्सपेरिमेंट बाहर से होता है, लेकिन दोनों विज्ञान है, एक भीतर का एक बाहर का। तो इसलिए हम लोग इसको वेद विज्ञान ही कहते हैं। वास्तव में वेद जो है कि नहीं जाना जा सकता, उसके कई भाष्य हैं। जितनी साधना बढ़ती जाती है उतना अर्थ खुलता जाता है। जितनी साधना बढ़े उतने शब्द बढ़ते जाते हैं, शब्दों का विकास होता है तो ज्ञान का भी विकास होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, बोलने में ज्ञान जुट गया तो हम वाणी बन जाती है, वही बोलना, और उसमें साधना जुटती है तो वचन बन जाता है, और भगवान की कृपा जुट जाती है तो वरदान बन जाता है तो बोलना। तो शब्दों का विकास होता है और विस्तार होता है, इसलिए शब्दों को कल्प वृक्ष कहा गया। वेद जो है शब्द भंडार है, वह शब्द कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। जितनी आपकी तपस्या और साधना बढ़ती जाएगी उतना उसका अर्थ बढ़ता जाएगा। सब लोग साधना नहीं कर सकते, अतः वेद का अर्थ समझना मुश्किल है जी। तो उसको आसान करने के लिए वेद के आधार पर इतने ग्रंथ बनाए गए, उपनिषद बनाया गया, फिर उसमें गीता बनाई गई, ब्रह्मसूत्र बनाया गया। इसको हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ये हमारे दर्शन फिलॉसफी के आधार बन गए। इसको फिर हम वेदांत कहने लगे। वेदांत माने वेद का जो अंत नहीं, वेद का जो फ्रूट है, फल है, उसको इन 3 पुस्तकों में हम लोगों ने रख दी। अगर किसी के पास साधना पूर्ण है तो वेद से ज्ञान प्राप्त होगा। थोड़ा उसके नीचे है तो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य जो उपनिषद कहते हैं, तो ये शास्त्र उपनिषद गीताएं हैं, उससे भी सबकी कॉन्शसनेस चेतना अलग अलग है। तो जो जिसकी चेतना उच्च पर नहीं है उसके लिए फिर पुराण लिखे गए, और उसके भी पुराण की ऐसी कहानी रखी गई जिस पर विश्वास नहीं होता कि सत्य होगा, वो कॉमन पीपुल के लिए लिखा गया। उससे भी नीचे आकर के फिर रामायण लिखा गया, और रामायण को भी नहीं, जीवन के जितने दृष्टिकोण हैं, जीने के जितने ढंग हैं, जितने प्रकार के इंसान जीता है इस धरती पर, उसको प्रकट करने के लिए महाभारत जो दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है, होमर है दूसरे नंबर की, दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है ये, तो यह महाभारत लिखे गए। इतना ही नहीं, वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक, हनुमान चालीसा सबसे छोटी पुस्तक है, उसमें 40 ही लाइन है, लेकिन वह भी वेदों का शास्त्र ही है। हमने कहा 4 वेद पुराण 8 10 6 7 सब ग्रंथन को रस। जो रामायण है उसको कहा गया ये वेद के और 6 पुराण 6 शास्त्रों का 18 पुराणों का रस बनाया गया। तो ये तो वेद का रस हो गया। का रामायण का रस क्या हुआ? फिर का सुंदरकांड हो गया। का सुंदरकांड का रस क्या हुआ? का हनुमान चालीसा हुआ। का हनुमान चालीसा का रस क्या हुआ? कहा कि पवन तनय शंकर हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। ये हमारी यह गंगा की एक धारा है, ज्ञान की धारा है, ये हम बराबर बहती चली आ रही। एक भगवत धर्म होता है, एक भागवत धर्म होता है। गीता को हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं और पुराण को श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। जो भक्तों के द्वारा बड़े भगवान के बारे में कहा गया है वो तो भागवत हो गया, और भगवान के द्वारा जो कहा गया वो भगवत हो गया। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हो गया और श्रीमद् भागवत पुराण हो गया। अब भागवत जो है उसमें भक्त है, भक्ति है, भगवान है। तब भक्त भक्ति भगवान तीनों मिलाकर के भक्ति योग बनता है। इस भक्ति योग कैसे हमें भगवान जीवन में मिले, कैसे हम भगवान को प्यार करें एक, और भगवान हमको कैसे प्यार करें, ये दोनों की बात को जो बताए उसी को भक्ति योग से भागवत कहते हैं। कौन रास्ता सर्वश्रेष्ठ है? सर्वश्रेष्ठ की कल्पना हिंदुत्व की वेद की नहीं है।
माँ की गोद में बैठा हूँ तो माँ श्रेष्ठ है, दूध पी रहा हूँ उसकी छाती का। जब बाप मेरी उंगली पकड़ा के स्कूल ले जा रहा है तो इस समय वो श्रेष्ठ है। समझे, हमारे यहाँ श्रेष्ठ की, शंकर भगवान की बात करता हूँ तो शंकर ही श्रेष्ठ हैं, विष्णु की बात करता है, हमारे यहाँ श्रेष्ठता के क्रम नहीं बनाया गया। अब रह गई बात, इसको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे। गंगा हमारी भक्ति है, जमुना हमारी कर्मयोग है, या और सरस्वती हमारी ज्ञान योग है। राम भगत धसुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि कर्ममय, यह कर्ममय है जमुना। दोनों नदियाँ एक भी नीचे से आती है, एक बाहर से जमुना आती है, संगम पर जाके मिल जाती है। जब दोनों मिक्स हो जाती हैं तो जो आगे नदी बहती है उसका नाम क्या है? गंगा है। ज्ञान और कर्म ये दोनों मिक्स हो जाती हैं तब यह भी भक्ति बन जाती है। एक बार ज्ञानी जब उद्देश्य कहिए परमात्मा को, ज्ञानी जब परमात्मा को पाता है तो चुप हो जाता है, और भक्त जब भगवान को पाता है तो गाने लगता है, रोने लगता है। ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते अंत में भक्ति को आना पड़ेगा, और भक्ति पर चलते चलते ज्ञान पर आना, कर्म करते करते भी ज्ञान भक्ति को पाना। अगर केवल भक्ति ही करेंगे तो अंध भक्ति हो जाएगी बिना ज्ञान के, और ज्ञान ही की बात करते रहेंगे आप सूखे सूखे हो जाएंगे, रस नहीं प्राप्त होगा। वेद का जो पाठ होता है ऐसा उच्चारण दुनिया में किसी का नहीं है। यह उच्चारण बचाया जाए इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने धन आवंटित किया है। लेकिन यह है कि सारी दुनिया में कितना भी अमेरिकन और यूरोपियन जर्मन बोले संस्कृत, लेकिन वो नहीं हो सकता। भारतीय कितना भी अच्छी अंग्रेजी बोले वो नहीं हो सकता। संस्कृत भारतीयों की तरह कोई नहीं बोल सकता। तो भारतीयों को संस्कृत का पाठ करने वाले 1000 पंडितों को हम फेयरफील्ड अमेरिका में ले जाकर के वहाँ रखते हैं। वो वेद का पाठ करते हैं और सिखाते हैं, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें हम संस्कृत पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट तक, और सारे गोरे बच्चे हैं, इंडियन बच्चे नहीं हैं। तो यह संस्कृत की भाषा का प्रचार, वेद के पाठ का प्रचार, आयुर्वेद का प्रचार, समझे, और ये योगा और मेडिटेशन का प्रचार, इसके करने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र में काम जो कर रहे हैं, और हमने अपना एनजीओ गवर्नमेंट बनाई है कि वेद का पाठ जब होता है तो मशीन हो गए और कैमरा लगा होगा, स्क्रीन लगा होगा। वेद का पाठ जो सुनता है उसके ब्रेन में, सेरिब्रम में, न्यूरॉन में, नर्व्स में क्या असर होता है इसको हम लोग दिखाएंगे। अगर वेद का पाठ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद का पाठ होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सब बदल जाता है। और जब ये ऋग्वेद का, यजुर्वेद का होता है, यहाँ से नाभि तक का परिवर्तन होता है, इसकी घुटने तक होता है। अथर्ववेद का परिवर्तन नीचे शरीर तक होता है। इसलिए स्थापत्य कला और धनुर्विद्या और आपके आयुर्वेद ये सब निर्मित हुए हैं। हर गांव में, हर स्कूल कॉलेज में वेद के उच्चारण की विधि सिखाई जाए। वेद में एक शब्द है वेदो हम, आई एम वेद, इसके माने शरीर में वेद है। तो इसको प्रूव किया है इन लोगों ने। कहा कैसे? तो इन्होंने कहा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, भोजन का यंत्र है, सांस का लंग्स है, खून की धारा जहाँ बहती हृदय है, सब में वेद के जो जो गुण हैं इस शरीर में भरा हुआ है।